हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 9 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के अंत में हमने आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और चैनल है हमारा टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है, यदि हमारे पास कोई लक्ष्य है तो हम उसको पा सकते हैं। यदि आपने बेल आइकन भी नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विथ गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल्स। तो स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस है ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला। तो इसका जो सही आंसर है, गूगल इंडिया के साथ जो साझेदारी की है वो है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाइड अप किया है, साझेदारी की है गूगल इंडिया के साथ ताकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बच्चों को अपने राज्य में प्रोवाइड करवाई जा सके। और महाराष्ट्र इसके साथ ही अपने देश में जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो पहला राज्य बन चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें याद करना है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने। और इसमें 1.9 लाख स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या एडेड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या अनएडेड स्कूल हो, सभी इसके अंदर शामिल हैं। और आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई। अभी हाल ही में दोस्तों हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि गूगल इंडिया ने जो है एक स्किल प्रोग्राम स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए, वो था डीजी पाइवेट प्रोग्राम लॉन्च किया था। किन के लिए? ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोई ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद में वापस अपने करियर में रिटर्न टू दियर कंपनी करियर, अपने कंपनी में करियर बनाना चाहती है, तो उनके लिए ये डीजी पाइवेट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो ये भी अपनी तरीके का एक अलग ही प्रोग्राम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन टू अचीव दिस स्टेटस ऑफ सुनामी रेडी। तो सुनामी रेडी का स्टेटस किस किस देश को मिला है इंडियन ओशियन रीजन में? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। इंडिया को जो है ये जो स्टेटस है ये मिला है सुनामी रेडी का। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने जो है वेंकाट्राईपुर और नोलिया शाही विलेज है ओडिशा के, इनको सुनामी रेडी का स्टेटस दिया है क्योंकि ये ओवरऑल प्रीपर्डनेस टू फेस द सुनामी, ये सुनामी जो को आने की जो तैयारियों को देखते हुए इन राज्यों को, इन दोनों गांव हैं ओडिशा के, इनको जो है सुनामी रेडी का स्टेटस दिया गया है। तो इंडिया में ओडिशा तो पहला स्टेट बन गया है और इंडियन ओशियन रीजन की अगर हम बात करें तो इंडिया पहली कंट्री बन गई है। तो हम अगर ये याद रखेंगे कि इंडिया पहली कंट्री बनी है तो अपने आप ही हमें ओडिशा जो है वो पहला राज्य बन चुका है, तो हमें ये याद रखना है। फ्रॉम द, ये जो अवार्ड, ये जो स्टेटस मिला, ये मिला है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, उन्होंने ये स्टेटस दिया है। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं आईओसी के, वो व्लादिमीर रायबिनिन, हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस में। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार जेना, हेड ऑफिस है भुवनेश्वर, ओडिशा। थर्ड क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी ऑफ इंडिया हैज एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन विच बैंक। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने है
वो 4.3% की हिस्सेदारी किस बैंक में खरीदी है? यस बैंक, देना बैंक, ओबीसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है यस बैंक। यस बैंक से खरीदी है एलआईसी ने। तो एलआईसी ने जो 4.23% के जो स्टेक हैं, जिनकी कीमत कितनी है 105.98 करोड़ के शेयर हैं, वो यस बैंक से खरीदे हैं। अब जो है पहले एलआईसी की जो साझेदारी थी या जो स्टेक खरीदे थे वो थे 0.75% का एक्विजिशन था, जो कि 99 करोड़ के शेयर्स थे। अब ये बढ़कर कितने हो गए 4.98% और 125 करोड़ रुपए के शेयर हो चुके हैं टोटल यस बैंक में एलआईसी के। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंसेस अवर एक्सपर्टाइज। एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और चेयरमैन है एमआर कुमार। ये देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का टाइम टेबल है। टारगेट एजुकेशन क्लासेज पे 8:30 AM पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं। 10:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है योगेश सर के द्वारा और 11:15 पे हिंदी की क्लास होती है पीएम सर के द्वारा। और 8 PM पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को तो साइंस और राजस्थान जीके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे क्लासेज होती हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्री एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठाइए। Which language was dropped from list of examples of foreign language in national education policy? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की सूची में किस भाषा को हटा दिया है? तो हमें उस भाषा का नाम बताना है जिसको विदेशी भाषाओं की सूची से हटा दिया है। जापानीज, मंदारिन, इंग्लिश, थाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है मंदारिन, यानी इसको चाइनीज भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मंदारिन या चीनी भाषा को विदेशी भाषाओं की श्रेणी से हटा दिया है। मई 2019 में जब ये शिक्षा नीति का प्रारूप जब आया था तो उसमें तो चीनी भाषा को शामिल किया था, लेकिन अभी इस सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम नीति का जो दस्तावेज है उसमें मंदारिन भाषा को हटा दिया गया है। तो ये हमें याद रखना है। 5th क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हरदयाल प्रसाद, नीरज व्यास, शिवदयाल प्रसाद, विजेता व्यास। तो इसका जो सही आंसर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो हैं नए एमडी और सीईओ बने हरदयाल प्रसाद, और हटाए जा रहे हैं या हट रहे हैं कौन है? नीरज व्यास। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है वो जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रही है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। उन्होंने अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद को एज ए न्यू एमडी एंड सीईओ। पहले क्या थे? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड हेड थे। तो ये भी हमें याद रखना है। प्रसाद जी हैं जो टेक ओवर करेंगे नीरज व्यास को, जो कि अभी हाल ही में करंट इंटरिम सीईओ है पीएनबी हाउसिंग के। और कब ये टेक ओवर करेंगे या कब ज्वाइन करेंगे? 10 अगस्त 2020 को ज्वाइन करेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली, और टैगलाइन है घर की बात। तो देखिए दोस्तों, टैगलाइन भी पूछी जाती है, इसलिए हमें ये जो करंट अफेयर्स हैं उनकी टैगलाइन भी हमें याद रखनी है, एग्जाम में आती है। आप जो है करंट अफेयर के सुंदर से नोट्स बनाइए, उनको डेली रिवाइज करते रहिए। डेली रिवाइज करोगे तो हर बार ये चीज़ें हैं वो आपको नई नहीं लगेगी और याद होती चली जाएगी। दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। तो बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो पत्थर पे भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए रिवाइज करते रहिए। हर एग्जाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु हैज बिकेम न्यू आईजी ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के नए आईजी कौन बने? पीएस रानीपेस, एसपी रानीपेस, ओएम रानीपेस, एबी रानीपेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीएस रानीपेस। तो ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपेसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस का महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये याद रखना में।
और जब ये ज्वाइन करेंगे उससे 5 साल की अवधि तक ये सीआरपीएफ में आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल महानिरीक्षक के पद पर रहेंगे। सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य जो है सीआरपीएफ का सर्विस एंड लॉयल्टी, और सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ये फोटो हैं आरपी रानीपसे की, जिनको सीआरपीएफ का आईजी बनाया गया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या? तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रानी राय, नीना राय, मीना राय, सोनम राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीना राय जी ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये जो अमेजिंग पुस्तक है ये लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या, ये नीना राय जी के द्वारा लिखी गई है। ये बुक पब्लिश जो होगी, पब्लिश किसके द्वारा की गई है? ब्लूम्सबरी द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। ये जो बुक है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी अयोध्या सिटी के बारे में और राम और सीता जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये है फोटो फ्रंट पेज की अमेजिंग अयोध्या जो बुक लिखी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हैज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली, राजस्थान, बिहार, केरला। तो सही आंसर जो है वो है दिल्ली ने ये स्टार्ट किया है। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर नेशनल कैपिटल दिल्ली के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो याद करने वाली बात है, सेंटर की भी स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसका नाम क्या है? फेम इंडिया फेज 2। अब जो है इसी को मॉडिफाई करके दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम विल बी एडिशन ऑफ द सेंटर्स स्कीम। तो एडिशन है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लागू किया गया है। 9th क्वेश्चन जो है 9th नॉलेज के लिए, ए प्रोमिनेंट कल्चरल हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं और एक्सपोनेंट है मेवाती घराने के हैं ये, मुकुंद लाट। इनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है 82 साल की उम्र में 6 अगस्त 2020 को जयपुर के अंदर। तो मुकुंद लाट जी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि मेवाती घराने से संबंध है और ये क्या है? इतिहासकार हैं। अब ये इनकी मृत्यु हो चुकी है 6 अगस्त को। इनकी जो जन्म हुआ था वो 9 अक्टूबर 1937 को हुआ था। इनको जो है पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविल ऑनर है, पद्मश्री मिला था 2010 में। क्यों? आर्ट्स एंड कल्चरल हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए। ये फोटो हैं किनकी? मुकुंद लाट जी की, जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो इस साल है हम 78वीं 68th एनिवर्सरी बना रहे हैं, अगस्त क्रांति दिन या क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था हमारी देश की आज़ादी दिलाने में। ये 8 अगस्त 2020 को हमने 78th एनिवर्सरी बनाई है। कब ये लागू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, ताकि ब्रिटिश का जो रूल था उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील, सूरीनेम। तो जो सही आंसर था वो है गुयाना के जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। आज का जो क्वेश्चन है, उस फिल्म का नाम जिसने 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको जो रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में करना है। चाहे रिवाइज करके देखिए, चाहे तो याद है तभी तुरंत कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो रिवाइज भी कीजिए। चीज़ें रिवाइज करने पर ही याद होती हैं, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, एक बार पढ़ने से कन्फ्यूज़न ही होता है। बार बार उसको दोहराएंगे तभी हमारे चीज़ें याद होगी। तो आप भी रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।